नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा साइकोलॉजिकल सेशन 53 है और हम अभी तक 52 सेशंस बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पर रखते आए हैं और हमको समय समय पर आप लोगों के द्वारा जो टॉपिक्स मिलते जा रहे हैं हम उनको भी शामिल करते जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे हेल्पलाइन पर इसी तरीके से अपनी समस्याओं को भी भेजते रहेंगे और साथ में आप जो भी आगे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या बिहेवियरल साइकोलॉजिकल इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड बच्चों के लिए बड़ों के लिए जो भी टॉपिक्स हमसे आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर भेजते रहिए। आपका जो बहुत सारा एक सपोर्ट है और आपके रेगुलर एक हमारे साथ कनेक्टिविटी है उसके लिए हम सभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और साथ में उम्मीद करते हैं कि हम आपके द्वारा और आपके द्वारा इस पूरे समाज को एक अच्छी दिशा में और एक स्वस्थ दिशा में ले जाने का जो हमारा एक छोटा सा प्रयास है वो आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के विषय पे। हमारा आज का विषय महिलाओं से रिलेटेड है, वुमेन्स मेंटल हेल्थ इश्यूज, लैक ऑफ रेडीनेस। तो इश्यूज तो बहुत सारे हैं जो कि समय समय पर आपको, हमको और आपके घर वालों को बहुत तरीके से उजागर होते होंगे। समय समय पर लगता होगा कि आप उदास हैं, आप दुखी हैं या आपके और भी बहुत सारे ऐसे फिजिकल इश्यूज हैं जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं और पिछले कई सालों से उसके साथ संघर्ष भी कर रही हैं। कई बार चीज़ें आसान होती हैं और ठीक भी हो जाती हैं, कई बार चीज़ें बहुत समय लेती हैं और नहीं ठीक होती और हम पूरा समय या पूरी लाइफ का एक बहुत कीमती वक्त, क्योंकि ये लाइफ बहुत कीमती है तो ये हम उन सभी बीमारियों में, समस्याओं में गुजार देते हैं। तो हम नज़र डालते हैं कि एक जो फीमेल है, फीमेल बॉडी है, वो फीमेल बॉडी किस तरीके से उसका ओरिजिन है और उसके कौन कौन से ऐसे फिजिकल इश्यूज हैं जो बहुत ही रेयर नहीं है, बहुत कॉमन है और जो जल्दी जल्दी उसके साथ हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं फिजिकल इश्यूज की। फिजिकल जो इश्यूज हैं जो हमारी महिलाओं को सबसे ज़्यादा होते हैं, जिससे कि उसका सभी कुछ प्रभावित करता है, उसका व्यवहार, उसका मन, उसकी फीलिंग्स। तो उसमें कई बार हमने देखा है कि उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस का इशू सबसे ज़्यादा आता है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस उसका थायराइड के द्वारा हो रहा हो या किसी अन्य समस्या के से उजागर हो रहा हो। तो लेकिन वो कई बार उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या उसके थायराइड की समस्या आती है कि तो वो सालों दर साल उन हार्मोन्स पर डिपेंड रहती है और उनको इनटेक करती रहती है। इसके साथ ही साथ उसके मन में भी एक ये बात बैठ जाती है कि उसे थायराइड है या उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई हार्मोन उसकी बॉडी में उसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से उसके कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और ये मान लेती है कि या तो वो बाहर से, आउटर से कोई एक हार्मोन को इंटेक करती रहे तो लेकिन उसे पता होता है कि मेरी समस्याओं का निदान ये हार्मोन नहीं है, फिर भी उसके बावजूद वो उन हार्मोन्स पर कई साल उन्हीं पर डिपेंड रहती है। इसमें एक जो बड़ी कमी सामने आती है वो ये आती है कि जहाँ से भी आप अपने मेडिकल डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, वहाँ पे आपका हार्मोन क्यों वीक हो रहा है उसमें आपको जो टिप्स दिए जाते हैं या आपको जो सजेशंस दिए जाते हैं वो सजेशंस पे हमारी फॉलोइंग या हमारा उस पर ध्यान देना नहीं होता, अपेक्षाकृत कि हम वो हार्मोन को ला करके सुबेरे या जो भी हमारे टाइमिंग्स हमको हमारा फिजिशियन हमको प्रिस्क्राइब करता है हम उस टाइम पर उनको इनटेक करते रहते हैं, लेकिन उसके साथ और कुछ नहीं करते। उसके साथ साथ एक और जो बड़ी इश्यूज हैं, लीवर के डिसफंक्शनल इश्यूज। लीवर डिसफंक्शनल इश्यूज में भी कई अक्सर महिलाएं कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक इश्यूज का शिकार हो रही होती हैं या वो इससे ग्रस्त होती हैं। उसके लिए भी आप बहुत सारे आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ बहुत सारी मेडिसिन को इंटेक करते हैं या तरह तरह की चीज़ों को अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में शामिल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ये समस्या से आप बाहर नहीं आ पाते। यूरिनल डिसफंक्शन और डिसऑर्डर्स, दीज आर वेरी कॉमन। ये हर एक दूसरी महिला को यूटीआई के इन्फेक्शन या और कोई किडनी के इन्फेक्शन, स्टोन्स की
की इश्यूज, ये सब एक कॉमन इश्यूज बनते जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ बालों का झड़ना, स्किन के इश्यूज, ये लगभग हर महिला किसी न किसी रूप में उससे ग्रस्त पाई जाती है। उसे कहीं ना कहीं कोई स्किन एलर्जी हो जाती है, या कोई और उसको स्किन में पैचेस आ जाते हैं, रेड पैचेस आ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी जितनी भी हमारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम ग्रस्त रहते हैं, और उनके लिए छोटी मोटी थोड़ी बहुत, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी बिल्कुल नहीं, हम अपनी मेडिसिन को इनटेक कर रहे होते हैं। सही मायने में वो मेडिसिन वो दवाइयाँ होती ही नहीं है। हमें इस सोच से सबसे पहले बाहर आना होगा कि जो हार्मोन आप इनटेक करते हैं या जो चीज़ें आपको सप्लीमेंट्स आप इनटेक कर रहे हैं, वो सप्लीमेंट्स मेडिसिन नहीं है। वो एक प्रकार के आपको बस किसी तरीके से खींचने का, या किसी तरीके से आपकी जो ह्यूमन बॉडी है उसको मैनेज करने का एक तरीका या एक सरल रास्ता आपको दे दिया जाता है। लेकिन ये सही रास्ता है, या ये ट्रीटमेंट है, या ये निदान है आपकी समस्याओं का? बिल्कुल नहीं। आपको इस विचार से सबसे पहले अपने आप को बाहर लाना होगा कि आपके चाहे स्किन डिसऑर्डर्स हो, आपके यूरिनरी डिसफंक्शंस हो, लीवर के डिसफंक्शन हो, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो, आप उनके लिए जो भी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं उनको हटाने के लिए आप वो शायद उसमें पूरा खरे नहीं उतरेंगे, और उतर भी नहीं रहे हैं। इसीलिए सालों दर साल हम उस पर डिपेंडेंट हैं। अब इन सारी चीज़ों से ग्रस्त होने के बाद क्या चीज़ें हमारी साइकोलॉजिकली या मेंटल स्टेट को चेंज करती है? हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे डिजायर्स और हमारे अचीवमेंट। जब हमारे जो थॉट हैं वो हमें ये बताने लगते हैं कि हम अनफिट हैं, या उसके साथ साथ हमारी जो फीलिंग है वो अनफिट होने की वजह से बहुत हैप्पीनेस की फीलिंग या बहुत एक कूल एंड काम एंड फन की फीलिंग हमारे अंदर आ ही नहीं पाती। तो हमारी बॉडी से जो एक हैप्पीनेस हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए वो धीरे धीरे एक डिक्रीज लेवल पे चला जाता है, और हमारी जो मांसपेशियां खुशी को महसूस करती हैं, हमारी बॉडी में रक्त का संचार बढ़ता है, वो सब धीरे धीरे एक बहुत ही एक डल प्रोफाइल हमारी बॉडी का बनता चला जाता है। इस कंडीशन में जब एक महिला साल दर साल ऐसे ही इनका सामना करती है तो उसकी डिजायर्स में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। वो उससे पूछा जाए कि क्या इच्छा है तो वो शायद अपनी डिजायर्स को पहचान भी नहीं पाती, और उसकी डिजायर्स खत्म होने लग जाती हैं। और अचीवमेंट ऐसी समय पर और ऐसे हालातों में किसी भी प्रकार के कुछ अच्छे अचीवमेंट होना चाहिए, या वो अपने पूरे घर का काम बहुत जिम्मेदारी से कर रही है, वो अपने बच्चों का लालन पालन या उनका ध्यान रख पा रही है, या वो बहुत ही उसने अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लिया है, वो लगभग सभी जगह पर फेलियर हो रही होती है। इसकी वजह से उसके बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज, उसकी एंजाइटी, उसका डिप्रेशन, ओसीडी, पैनिक अटैक्स और भी बहुत सारी चीजें उसके अंदर बढ़ जाती हैं। तो कहने का यहाँ पर जो मेरा एक आपको उद्देश्य है कि अगर आप अपनी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ को फिट रखना चाहते हैं तो आपको अपनी ह्यूमन बॉडी में होने वाले चेंजेस या इम्बैलेंसेस और डिसऑर्डर्स के प्रति बहुत ही संजीदगी से अवेयर होना पड़ेगा। अब आप इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए तैयार कैसे हो? तो वो जो एक प्रिपरेशन एंड रेडीनेस प्रोग्राम ऑफ योर सेल्फ ग्रोथ है, हम अब उसको चर्चा करते हैं। सेल्फ ग्रोथ को मैंने दो भागों में बांटा है। एक कि जिसमें कि हम उन बच्चियों को रखेंगे जो 10 साल से लेकर 18 साल तक की हैं, और दूसरा ग्रुप हमने 18+ को दिया है, क्योंकि दोनों ही जो ग्रुप है उसमें आज के सेशन में मैं चाहूंगी कि आज का सेशन आप अपनी बच्चियों को और उनको भी जरूर दिखाएं, जिससे कि वो भी अपने आप को तैयार कर पाए इन फ्यूचर किस तरीके से वो मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली, इमोशनली हेल्दी हो सकती हैं। तो 10 से 18 साल का जब बच्चा, एक बच्ची है हमारे परिवार में, हमारे आसपास या हमारी रिलेटिव्स में, हमारे फैमिली फ्रेंड्स में, नाइबर्स में, तो हम वहाँ पर अक्सर देखते हैं कि बच्चियों को बचपन से ही 8 और 9, 10 साल में ही जेंडर आइडेंटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, या उनके घरों में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर तो सारे जो पूरे गुण हैं वो लड़कों वाले हैं, और वहाँ से ऐसे जो डायलॉग्स हैं वो हमारी बच्चियों को, वो जो उस जेंडर को पूरा कर रही हैं, उस जेंडर से कहीं ना कहीं
उनका जो रास्ता है वो वहाँ से भ्रमित होने लगता है। तो सबसे पहले जब बच्ची 8 साल से ऊपर 10 साल की उम्र में पहुँच रही है तो आप उसको उसके जेंडर के लिए एक मोटिवेशन दीजिए कि आपका जो जेंडर है वो बहुत ही सुंदर जेंडर है, बहुत ही अच्छा जेंडर है। तो उसे अपने शरीर से प्यार होने लगेगा, क्योंकि आगे हमें उसको प्यूबर्टी स्टेज की तैयारी करवाना है। जब प्यूबर्टी की स्टेज आ रही है जहाँ पर एक जो लड़की है वो अब उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, उसकी बॉडी में एक बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। तो वहाँ के लिए उसकी तैयारी तभी अच्छे तरीके से संभव है वो अपनी प्यूबर्टी स्टेज को समझ पाए और उसे एंजॉय करे और साथ में उसे स्वीकार भी करे। उसके लिए उसका अपने जेंडर से प्यार करना बहुत ज़रूरी है कि तुम एक लड़की हो और लड़की होना बहुत ही सुंदर बात है और लड़कियां इस पूरी सृष्टि की बहुत ही एक सुंदर कृति है। जब एक फीमेल को, जब एक बच्ची को उसके जेंडर से उसका प्यार डेवलप करवाते हैं तो वहां पर वो अपने आप को स्वीकार करने लगती है। वो स्वीकार करने लगती है अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस को, नहीं तो वो उन्हें छुपाती है, वो उन्हें स्वीकार नहीं करती। तो वहां से उसका इंटरनल जो बॉडी का डेवलपमेंट है उसके अंदर एक शाइनेस, एक शेमनेस या एक इनसिक्योरिटी सी डेवलप हो जाती है। तो उसका जेंडर, उसका प्यूबर्टी स्टेज का खूबसूरत बनाना और साथ में उसका एक्सेप्टेंस के साथ उसको धीरे धीरे बड़ा करना। उसके बाद हम पूरा उसको फोकस कर दें उसके एजुकेशनल प्लानिंग में और सेल्फ कंफर्मेशन में। यहाँ पर जब बच्ची हमारी 10 से 18 वर्ष की है तभी हम उसका पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे डालें कि आपका एजुकेशनल प्लानिंग्स क्या होंगी। जैसे ही वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी, अपनी एक्सेप्टेंस के साथ अपनी एजुकेशनल प्लानिंग्स को बनाती है तो डेफिनेटली वो अपने साथ ऑनेस्टी करती है और न्याय करती है। जब वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करती तो वो कभी भी अपने एजुकेशनल प्लान के साथ भी ऑनेस्टी नहीं रखती। वो वहाँ पे कुछ ऐसे प्लान्स रख लेती है जहाँ उसे पता ही नहीं होता कि उसके इस जेंडर के लिए वो कहाँ तक पहुँच सकती है और उसके रास्ते कितने ब्रॉड हैं। कई बार या तो वो आउट ऑफ कंट्रोल नजर आती है, कई बार वो हमें पूरी सुकड़ी हुई नजर आती है, उसे पता ही नहीं होता, वो डिपेंड होती है और कई बार वो किसी की सुन ही नहीं होती। तो यहाँ पर जो ये इतना असंतुलन है उसके व्यवहार में वो इसीलिए आता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो है क्या और वो कहाँ तक पहुँच सकती है। तो उसके एजुकेशनल प्लानिंग और सेल्फ कंफर्मेशन, उसने जो भी एजुकेशन प्लान बनाया है उसके लिए वो खुद में कंफर्म होनी चाहिए कि उसने ह्यूमैनिटीज ली है या वो लॉ पढ़ेगी, उसने इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल में जाना है। वो किसी के कहने पर या किसी के सोचने पर, किसी और की डिजायर्स या किसी और का कंपल्शन, इसके द्वारा वो अपने एजुकेशनल प्लान्स को बिल्कुल कंफर्म ना करे। तो 10 से 18 साल तक जब एक फीमेल पूरा सेल्फ कंफर्मेशन में आ जाती है, उसे पता होता है कि मैंने अगर पेंटिंग चुनी है या म्यूजिक चुना है या डांस चुना है या मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो वहां पर वो अपनी इस गोल को अचीव करने के लिए 18 प्लस के बाद आगे बहुत ही ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ बढ़ती है। तो बच्चियों का अर्लियर एज में नहीं भटकना और उनका सेल्फ में कंफर्म होना ये एक बहुत बड़ी ताकत देता है हर उस फीमेल को जो आज ये कहती है कि उसके लाइफ में कुछ इश्यूज हैं और वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाती है, यानी कि उसकी जो परवरिश है, उसका जो पूरा एक लालन पालन किया गया है, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूट गई। अब हम बात करेंगे 18 प्लस की उस महिला पर जो अब आगे का सफर तय कर रही है। वो 18 प्लस के बाद अगर हर एक महिला पे मैं बात करूं या लड़कियों पे बात करूं तो उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव उनका करियर होना चाहिए। उनका कैसा दिखना है, उनका कैसा उनका ड्रेसिंग सेंस है, उनके जो आउटलुक्स है, वो सारी चीज़ें वो उसको अपने आप 18 के अंदर अंदर ग्रूम कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो एक गर्ल है और गर्ल को किस तरीके से क्या उसका लाइफ स्टाइल है, क्या उसका ड्रेसिंग सेंस है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या अच्छा लगता है और उस पर क्या अच्छा लगता है, लोग उसे किस तरीके से अच्छा ज़्यादा
कहते हैं, उससे सब कुछ अंडर 18 पता चल जाता है। तो अब आफ्टर 18 उनके पास समय को गंवाने के लिए या समय को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। 18 के होते ही उनका पूरा फोकस करियर पे चला जाना चाहिए कि वो उन्होंने जो अपनी एजुकेशनल प्लान्स बनाए थे, जिसपे उनका सेल्फ कंफर्मेशन था, अब वो अपने करियर को क्या शेप देना जा रहे हैं। उसके साथ साथ उनका सेकंड ऑब्जेक्टिव, बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी जो है वो है उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स सिर्फ पैसा कमाना नहीं, उसको फ्रीली आप खर्च कर सकते हैं, आप उस पर पूरा आपका अधिकार है, आप उसको अपने लिए जिस तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उसकी हैंडलिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ये अगर हर एक फीमेल को मिल जाए तो मुझे लगता है कि आज के समाज में जो महिलाओं का अगर मेंटल हेल्थ के इश्यूज को हम बहुत डेप्थ में, जो मेरे पास केस हिस्ट्री आती हैं या मैं बहुत लंबे समय से महिलाओं के मुद्दों पर काम करती हुई रही हूँ, तो वहां पर मैं देखती हूँ कि उनका करियर का एक अच्छे तरीके से नहीं शेप लेना और उनके फाइनेंशियल फ्रीडम्स में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और हडल्स का होना, ये उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को लाता है। उनका फाइनेंशियल फ्रीडम जिस तरीके से आता है, और जो महिलाएं अगर अपना करियर या अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं गेन कर पाई हैं, डेफिनेटली वो जहां पर भी हैं, जिस एज में हैं, उन्हें शुरुआत वहीं से कर देनी चाहिए। उसके बाद हर 18+ महिला को उसके फाइनेंशियल फ्रीडम को फोकस करते हुए अपनी जॉब का सिलेक्शन करना चाहिए। जॉब सिलेक्शन उसको अब सब कुछ पता होगा, जब उसे वो अपने जेंडर को पहचानेगी, अपने आप से प्यार करेगी, तो डेफिनेटली वो जो जॉब अपने लिए चुनेगी वो भी रिस्पेक्टफुल होगा, वो एक ऑथेंटिकेटिंग वे में होगा, वो वहां पर उन सारी चीजों का ध्यान खुद ही रख लेगी जहां पर उसके डिसीजंस जो हैं वो उसके अपनी पूरे करियर और साथ में उसके सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट पिलर का काम करेंगे। तो इस तरीके से अगर एक महिला अपने करियर, फाइनेंशियल फ्रीडम और जॉब को 18+ के बाद सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी दे करके डिजाइन कर लेती है, उसके बाद मैरिज, किड्स और रिलेशंस। अगर हम इस तरीके से हर एक फीमेल आगे बढ़ेगी इस स्टेप के साथ, तो डेफिनेटली उसको किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेंटल इश्यूज उसकी लाइफ में नहीं आएंगे। फिर भी अगर कुछ इस तरीके के इश्यूज किसी की भी लाइफ में किसी भी एज में आते हैं, तो इमीडिएट एक्सपर्ट की एडवाइस लेना, चाहे वो आप ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें, लेकिन उसे इमीडिएट लेना और पहचानना ये बहुत जरूरी हो जाता है। जो आपकी मैरिज है, आपके किड्स हैं, आपके रिलेशन है, यहाँ पर आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को देख पाएंगे, और आप जब अपने लिए ईमानदार होंगे, अपने साथ बेईमानी नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप सभी के साथ ईमानदारी ही करेंगे। तो इसके साथ साथ अब जब आपने 18+ के बाद भी एक महिला ने अपने आप को तैयार कर लिया, तो क्या क्या चीजों ऐसी हैं जिसका वो ध्यान रखे और जो अक्सर उन चीजों को नजरअंदाज कर लेती है। उसका जो कमिटमेंट है और उसका जो वादा है वो क्या होना चाहिए इस पूरी लाइफ में। उसका जो कमिटमेंट है वो एस्टैब्लिशमेंट टू सेल्फ, हाउ टू एस्टैब्लिश योर ओन सेल्फ इन दिस होल वर्ल्ड। आप इस पूरी दुनिया में कैसे बिना सिंपैथी के, बिना किसी का अटेंशन सीख किए हुए, कोई रिलैक्सेशन नहीं लिए हुए आप अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। ये कमिटमेंट अगर हर फीमेल अपनी लाइफ में ले ले तो उसको किसी भी तरीके के इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि यही कमिटमेंट, ये जो आपने किसी की सिंपैथी नहीं ली, आपने रिलैक्सेशन नहीं लिया, आपने कोई अटेंशन सीख नहीं किया, वहां से लेकर के आप आगे बढ़े, तो वो आपको एक स्ट्रेंथ देता है, एक ताकत देता है। मैंने यहाँ सिंपैथी और अटेंशन और रिलैक्सेशन के लिए इसलिए इसको मेंशन नहीं किया कि आप लोगों से सपोर्ट लेते हैं या लोगों से अटेंशन सीख करते हैं। बहुत छोटी सी चीजें हैं कि लाइक जब बच्चियों को उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, या हमारी जो फीमेल्स हैं उनको उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, तो अक्सर देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही उनको उनकी मदर ने फादर को, ब्रदर को या फैमिली में स्टार्टिंग से ही ये कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया है कि नहीं, वो आज वॉक पर नहीं जाएगी, वो आज स्कूल नहीं जाएगी, आज तुम ऐसा करो, अपनी जिम्नास्टिक की क्लासेस को मत करो, आज डांस करने मत जाओ। ये जो हमने एक
एक जो एडल्ट फीमेल थी, उस एडल्ट फीमेल ने जो यंगर या अंडर 18 फीमेल थी, जब उसका एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट किया, तो जब उसको आपने ऐसे कम्युनिकेशन देने शुरू कर दिए तो उसको आदत पड़ गई कि ये दीज डेज वो जो है उसमें उसको एक रिलैक्सेशन मिल सकता है, उसका अटेंशन एक सिंपैथेटिकली सीख हो सकता है, वहां से वो अटेंशन फिर उसके बाद वो आगे भी उसका इस्तेमाल करती है, अपने जॉब में इस्तेमाल करती है, अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करती है, अपने फैमिली और डे टू डे के कोर वर्क्स में उनका इस्तेमाल करने लगती है। लाइक कि उसके अंदर फीड हो जाता है कि इन दिनों में मैं अपनी एक्सरसाइजेस को अवॉइड कर सकती हूँ, इन दिनों में मैं अपने उन सारे वर्क को अवॉइड कर सकती हूँ, क्योंकि ये कुछ स्पेशल चीजें हैं जिस समय मैं छुट्टी ले सकती हूँ या मैं एक्सक्यूज मांग सकती हूँ कि मैंने क्यों अपना असाइनमेंट नहीं कंप्लीट किया, मैं आज जॉब में लेट क्यों हो गई, या मैंने आज अपने जो एक सीनियर हैं या मेरे जो इमीडिएट कलीग हैं उन सब के साथ मेरा जो रिलेशन है, कहीं ना कहीं मैं उन सब से किसी ना किसी तरीके से इन चीजों के लिए रिलैक्सेशन मांगती हूँ। ये रिलैक्सेशन हम तभी मांगते हैं जब हमें अपनी जेंडर की जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये हर फीमेल की स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो अगर फीमेल है तो डेफिनेटली उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसके बॉडी का एक पार्ट है। आपको ईश्वर ने आपको इस पूरी जब ये एक बॉडी देके भेजा है तो वहां पर स्ट्रेंथ ऑलरेडी इनबिल्ड है, हम उस स्ट्रेंथ को पहचानते नहीं है और फिर उसके बाद हम आउटर वर्ल्ड से, अपोजिट जेंडर से इसके लिए रिलैक्सेशन मांगते हैं कि ये हमारा कोई एक विशेष चीज है, इसके लिए आप हमको रिलैक्सेशन दीजिए। या आप अगर हमें रिलैक्सेशन नहीं दे पाते तो एटलीस्ट आप हमारे साथ सिंपैथी रखिए। ये जो रिलैक्सेशन सिंपैथेटिक आप ट्रीटमेंट मांग रहे हैं तो आप अपने आप को वल्नरेबल या वीक अपने आप ही बता रहे हैं, जबकि ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस बना लिया। हम दौड़ नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, हम वॉक नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमें ऑफिस से छुट्टी चाहिए क्योंकि हमें क्रैम्प्स हो रहे हैं, हमारे पेन हो रहे हैं, हमारी लेग्स में स्वेलिंग है। इन सब की चीजें ये हैं क्योंकि आपने कोई भी अपने जेंडर के प्रति लगाव नहीं रखा और कोई इसके लिए तैयारी ही नहीं करी। तो यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी कि जो आपका सिंपैथी और अटेंशन और रिलैक्सेशन है वो आपके अपने जेंडर या आपके अपने बॉडी में होने वाले ड्यू टू जेंडर चेंजेस या डेवलपमेंटल चेंजेस या उसके अंदर एक जो साइकिल है, उन सब के लिए आप किसी भी तरीके से रिलैक्सेशन नहीं लें तो ये आपको ज्यादा ताकत देगा। तो इसके साथ साथ आपने कैसे अपनी एवरीडे डिजाइनिंग आपकी कैसी होनी चाहिए। एवरीडे डिजाइनिंग अगर ठीक है तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरीके से ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि मैं एक वीक हूं या मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए। उसमें सबसे पहले आपका वाटर, आपका फूड, आपका फ्रूट, आपकी प्रोटीन डाइट क्या है, एक्सरसाइज क्या करी है, मेडिटेशन क्या 10 to 15 मिनट्स है, क्या आप सनलाइट में बैठते हैं, क्या आपकी हॉबीज जिंदा है, चाहे वो गाना सुनने की हो या प्लांटेशन की हो या आपकी कोई ऐसी पेंटिंग बनाने की हो, क्या आप अपने रिलीजन पर विश्वास करते हैं, क्या आपके अंदर इस स्पिरिचुअलिटी और इस पूरे यूनिवर्स को लेकर कोई बिलीफ सिस्टम है, या आप थोड़ा सा कुछ भी न्यूज़पेपर या कोई अच्छी बुक्स रीड करते हैं। आपका सोशलाइजेशन में क्या आप अपने फ्रेंड्स से बात करना या आप अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स, उनके सबके साथ कनेक्टेड रहते हैं। और आपकी आउटिंग, अक्सर हम सोचते हैं कि अगर सिर्फ आउटिंग हो जाएगी तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं और सिर्फ सोशलाइजेशन और आउटिंग्स पे ध्यान देते हैं, वो भी आपको इम्बैलेंस करता है आपकी लाइफ में। आपकी जो तैयारी है हर एक फीमेल की, अगर वो अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 डेज पहले तैयारी कर ले, एक्स्ट्रा फाइबर फूड,
एक्स्ट्रा आयरन डाइट और वाटर इनटेक, ये सिर्फ तीन चीजें हैं जो तीन चीजें अगर हर फीमेल अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले कर ले, यानी कि अगर वो 2-3 लीटर पानी पीती है तो वो 10 दिन पहले कम से कम 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दे। अगर वो किसी भी तरीके से अपनी फ्रूट और वेजिटेबल्स को इग्नोर करती है तो एटलीस्ट उसे पता है कि मेरी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डेट है वो 20 है, तो वो 10th से ही वो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ा ले। और थर्ड नंबर पे उसने अपनी आयरन डाइट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, अगर वो अपनी आयरन डाइट को प्रॉपरली 10 डेज में भी रेस्टोर कर पाती है या उसे मैनेज कर पाती है, डेफिनेटली कोई भी क्रैम्प्स, कोई भी आपको पेन, आपको स्वेलिंग, आपके इवन हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं होंगे। यानी कि आज का टॉपिक जो था कि वुमेन के मेंटल हेल्थ इश्यूज और उसका जो लैक ऑफ रेडीनेस, यानी कि एक फीमेल की लाइफ को जीने के लिए उसको एक बच्चा होगा, उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा, उसकी मैरिज होगी, उसके ऊपर वर्क का लोड है, उसको अपना करियर ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अपने जॉब प्रोफाइल, सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो हमारी तैयारी ही नहीं है कि हम इस फीमेल बॉडी को लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी तैयारी में ही कमी है तो फिर आप बढ़ेंगे कैसे। तो आज ही से आप अपनी तैयारी को दुरुस्त करिए, यानी कि मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी, वाटर, फूड, फ्रूट, प्रोटीन डाइट, एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, सनलाइट, हॉबी, रिलीजन, स्पिरिचुअल बिलीव, रीडिंग, सोशलाइजेशन एंड आउटिंग। अगर आप ये सारी चीजों को पूरा कंफर्म होते हैं कि आप एक दिन में हर 24 घंटे में इन सारी चीजों को में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पूरे 24 घंटे को, डेफिनेटली आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका वो पूरा दिन बहुत ही हैप्पीनेस के साथ बीतेगा और आपको कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन, एसिडिटी, किसी भी तरीके के कोई भी बहुत सारे और भी फिजिकल इन्फेक्शंस और डिसीजेस, डिसऑर्डर्स, प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होंगी। तो आज की हमारे इस सेशन में आई होप कि आप लोगों ने, जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, वो सब अपनी तैयारी को बहुत ही दुरुस्त रखेंगी और आज ही से उन सारी चीज़ों को शामिल करेंगी जो चीज़ें छूट रही हैं। साथ में हम हर सेशन में एक थॉट को रिमूव करते हैं और उस रॉन्ग थॉट को करेक्ट करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि फीमेल्स ये कहती है कि पीपल शुड गिव रिस्पेक्ट एंड फील सिंपैथेटिकली फॉर द फीमेल, बल्कि ये पूरा अपने आप में एक बेईमान थॉट है। इस थॉट का जो करेक्शन है वो ये होना चाहिए कि एवरी फीमेल गेट रिस्पेक्ट थ्रू देयर अचीवमेंट्स इन लाइफ, और आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट है उसके लिए डू नॉट कॉम्प्रोमाइज एंड सेक्रीफाइस इन देयर सेल्फ ग्रोथ। आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपने अगर अपनी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइसेस को नहीं एलिमिनेट कर दिया है, उसके साथ अगर आप अपने आप को एक रिस्पेक्टफुल वे में इस्टेब्लिश करते हैं और आपको रिस्पेक्ट लोग ऑटोमेटिकली आप प्राप्त कर लेते हैं, रिस्पेक्ट, वो आपकी लाइफ का बहुत ही सुनहरा और बहुत ही सुंदर पल होता है। साथ में आप इस थॉट को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करें। अगर आप अच्छे थॉट को ट्रांसफर करेंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाली जितनी भी हमारी जनरेशन है फीमेल की, वो बहुत ही स्वस्थ होगी। इसी के साथ मैं आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करूंगी और आप लोगों से आशा करती हूँ इसी तरीके से अपना प्यार और अपना कनेक्शन हमारे साथ बनाए रखिए। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे इस वीडियो में भी आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411731750 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। नमस्कार, धन्यवाद।